वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरों की। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर संगीन आरोप लगा दिए हैं और सच सामने है, उसके बावजूद कांग्रेस अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। इस आरोप के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे तानाशाही करार देते हुए बीजेपी को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नेशनल हेराल्ड के बारे में सब जानते हैं। उनको देश की आज़ादी से लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका तो नेशनल हेराल्ड की रही है, नेहरू जी की रही है, पटेल जी की रही है। ये तो कलवी चाटने वाले लोगों में से उनके पूर्वज, उनकी मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की। उस लड़ाई के महत्व को समझ ही नहीं, और कांग्रेस पार्टी ने उस नेशनल हेराल्ड की मदद कर दी। कौन सा अपराध हो गया? और यदि वो अपराध समझते हैं तो यदि पूछताछ कर रही है, हमको उसे कोई तकलीफ नहीं है। पूछताछ तकलीफ तो इस बात का है कि आप प्रजातंत्र गलत वोट। और वहीं जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे बच्चे राहुल साहू को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू अभियान के तहत अब रेस्क्यू दल ने अंतिम कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और बल्ली ले जाकर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है और इसी के साथ बच्चे को लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा कलेक्टर भी लगातार अवलोकन कर रही हैं। सुरंग के अंदर तेजी के साथ काम जारी है। बेस बना लिया गया है और बहुत ही सावधानी के साथ काम के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने जांजगीर चांपा के राहुल साहू की सकुशलता के लिए प्रार्थना भी की और साथ ही साथ भूपेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि भूपेश बघेल सरकार को करीब 4.25 साल सत्ता में आए हुए हो गए हैं, लेकिन लगता है वो अभी भी गहरी नींद में हैं। इन 4 सालों में धोखा, छल, षड्यंत्र, वादा खिलाफी, कमिश्नर खोरी और साथ ही भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने ये 4.25 साल सिर्फ गांधी परिवार की सेवा में गुजार दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस की इच्छाएं पूरी करने के लिए ही हैं। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने एटीएम समझ लिया है। यहाँ का सारा पैसा कांग्रेस के पार्टी के प्रचार प्रसार में ही खर्च हो रहा है। प्राइस में मोदी जी को धन्यवाद भी दूंगा पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश की ओर से कि उनके कार्यकाल में जिस प्रकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मुझे ख्याल है 2014 में धान की कीमत 1360 रुपया था और वो 1360 रुपया की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ते बढ़ते धान का कीमत अब जो हुआ है 2040 रुपया हो गया है। इसका मतलब ये है कि 2014 से जो यात्रा शुरू हुई और उसमें 680 रुपया धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होती है, 680 रुपया की कीमत में वृद्धि होती है। इसके लिए धन्यवाद दूंगा। रायपुर जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर खरोरा नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इसी दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा मौजूद रहे। आपको ये बताते चले कि पन्ना देवांगन ने कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति और विकास से प्रभावित होकर ये फैसला लिया है और इस मौके पर शिव कुमार डहरिया ने पन्ना देवांगन को गमछा पहनाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। इस मौके पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार गरीब, किसान, मजदूर के जनहितैषी कार्यों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बारे में सोचा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जिलों में चिंतन शिविर का आयोजन कर पार्टी गतिविधियों में किस तरह से मजबूती लाई जा सके, इस पर चर्चा कर रही है और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राजधानी रायपुर में भी जिला स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि चिंतन शिविर से जो सार निकला था उसको प्रदेश में चर्चा के बाद जिलों में कैसे लागू करें, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
से जो सार निकला था उसको प्रदेश में स्तर पे चर्चा करने के उपरांत जिलों में हम कैसे लागू करें उसके लिए विस्तार से चर्चा हो रही है। जो एक समय सीमा दी गई है, जितने भी नियुक्तियां हैं, जितने भी पदयात्राएं हैं और जितने भी जो बातें हैं उन बातों को हम यहाँ रायपुर शहर में हम कैसे लागू करें उसका आज आयोजित की गई है और उस पर विस्तार से हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारे कई नेताओं ने अपने सुझाव भी दिए। उन सुझावों को भी हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने जिलों में लागू करेंगे। बस्तर जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर रेल सुविधाओं की मांग करते हुए 15 जून से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया है। बस्तर जिले के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए युवाओं ने रेल लाइन आंदोलन नामक संगठन बना दिया है और इस संगठन के बैनर तले बस्तर के युवाओं द्वारा रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग बीते 3 महीने से की जा रही है। युवाओं के दल ने DRM से मुलाकात के साथ ही साथ मामले में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन मांगे पूरी ना होने की स्थिति में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 500 की संख्या में युवाओं द्वारा जगदलपुर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन संयोजक साकेत शुक्ला ने बताया कि यात्री ट्रेनों के अलावा सभी मालवाहक ट्रेनों को रोका जाएगा। बता दें आपको कि बेलाडीला से लोह अयस्क लेकर विशाखापट्टनम दर्जनों की संख्या में ट्रेनें जाती हैं और अगर युवा संगठन मांगों को लेकर रेल पटरियों पर उतरता है तो रेल विभाग को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। विगत 2 महीने से हम लोग लगातार चर्चा के माध्यम से रेल मंत्री को और DRM साहब को विशाखापट्टनम के लगातार सूचित करते आ रहे हैं कि बस्तर में जो रावघाट रेल लाइन परियोजना है बहुत दशकों से लंबित पड़ी है, उस पर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया है। इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे आंदोलन कर चुके हैं। 31 तारीख को हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया था और चेताया था कि जल्द से जल्द आप इस पर निराकरण कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन की ओर रेल रोको आंदोलन की ओर बढ़ने वाले हैं। इसके बावजूद कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। तो अब बस्तर के युवाओं ने, आम जनता ने यह निर्णय लिया है कि 15 तारीख को हजारों जनता के साथ में हम लोग ट्रैक पे बैठने वाले हैं और अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। इस पे हम लोग यात्री ट्रेनों को कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बस्तर से लोहा ले जाने नहीं दिया जाएगा। कोड़ा गांव में ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को बांधकर उनकी पिटाई कर दी और निवस्त्र कर उन्हें पूरे गांव में घुमाया गया। घटना का फोटो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। पूरा मामला आपको बताएं, फरसगांव ब्लॉक के बड़गई गांव का है, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ जीवन दीप समिति कर्मचारी कल्याण महासंघ अपनी वाजिब मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिल रहा है और लोगों को इलाज में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको ये भी बताएं कि कर्मचारियों की ये मांग है कि सभी JDS कर्मचारियों को उचित वेतन के साथ ही कलेक्टर मद से भुगतान कर नियमित कर दिया जाए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनकी मांगों को अनसुना लगातार किया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि वेतन वृद्धि के लिए पूर्व में भी आवेदन किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग रायपुर से आदेश भी पारित हो चुके हैं, लेकिन इन मांगों पर प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे हताश और निराश होकर JDS कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आंदोलनरत कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने के लिए कहा है। दूर कर कलेक्टर दर से हमें वेतन दिया जाए। दूसरा, समस्त JDS कर्मचारियों को नियमित किया जाए। आज यहाँ उपस्थित सारे कर्मचारियों को लगभग 10, 12, 15 वर्ष हो चुके हैं कार्यरत जिला अस्पताल में, और आज भी वेतन के नाम से महज 4,500 रुपये ही दिया जा रहा है। इस महंगाई में 4,500 रुपये में घर चलाना हमें असंभव महसूस होने लगा है। इसलिए हम कलेक्टर दर की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों के द्वारा कल शाम तक जो हमारे RMO हैं डॉक्टर बुद्धेश्वर, इन्होंने उनसे चर्चा की थी। उस समय कोई भी ऐसा इनका स्ट्राइक का वो नहीं था, और आज सुबह जब ये अचानक बैठे हैं
जैसे ही खबर लगी तो मैं स्वयं मेरे आरएमओ, मेरे हॉस्पिटल कंसल्टेंट, हम तीनों लोगों ने उनसे वार्ता की है और वार्ता का निष्कर्ष ये निकला है कि इनका जो मांग है कि हमें कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाए, उसके बारे में हमारे सारे पेपर्स तैयार हो चुके हैं और उसको लेके जो हमारे जीवनदीप समिति के यहाँ जिले के अध्यक्ष हैं उनसे कल मैं मिलूँगा, इनका पक्ष रखूँगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। जगदलपुर जिले में बस्तर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आपको ये भी जानकारी दें कि लूटपाट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और इसी दौरान पुलिस ने कुछ आरोपियों को रिमांड पर भी लेकर पूछताछ की, जिसके चलते आरोपियों से लूटपाट की वारदात में शामिल कुछ और आरोपियों की जानकारी मिली और इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 2 चाकू बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कुछ दिन पूर्व ग्राम घाट धनोरा में कुछ आरोपियों के द्वारा जो है एक घर में जो है डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर पूर्व में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हासिल किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को जो है पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ किया गया था और इस मामले में पूछताछ पर कुछ अन्य आरोपियों की जानकारी मिली और जिस संबंध में जो है एक विशेष टीम गठित कर अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया गया था। कोरबा जिले से अगली जानकारी आपको दें, जहां पर सत्या ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्रियल एरिया में बने सर्विसिंग सेंटर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वहां रखे लाखों के वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में कामयाब रही। फिलहाल आग किन कारणों के चलते लगी, इसका साफ पता नहीं चल सका है। जगदलपुर में बस्तर पुलिस आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। टेलीफोनिक फ्रॉड के मामले में बस्तर पुलिस ने विशेष रुचि लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इसी के चलते एक टीम को मध्य प्रदेश भी भेजा गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पूछताछ में ये पता चला है कि आरोपी ने कार खरीदने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और करीब 1,19,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है। थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां नवंबर 2021 के दौरान इस मामले के प्रार्थी नदीम खान उसे जो है इस मामले के अज्ञात आरोपियों के द्वारा जो है OLX पर सेकेंड हैंड कार बेचने के नाम पर जो है 1,19,000 रुपये की ठगी किया गया था और इस मामले पर प्रार्थी नदीम के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 420 IPC और IT एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के बैंक डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की उपस्थिति मध्य प्रदेश सीधी क्षेत्र में पाए जाने से जो है एक टीम रवाना किया गया था